नमस्कार, मैं रेखा वर्मा राजकीय बंगाल कॉलेज डीडवाना से। आज का मेरा विषय है रीतिकाल की विशेषताएं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास में है। हम शुरुआत करते हैं थोड़े से संदर्भ में कि रीति का अर्थ क्या है, उसके बाद हम विशेषताओं पर आते हैं। आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में रीति को काव्य की आत्मा कहा है। रीतिरात्मा काव्यस्य, वैसी शाब्दिक दृष्टि से रीति का अर्थ है शैली, परंपरा, प्रणाली या पद्धति। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना माना गया है। यह विशिष्टता गुणों पर आधारित है, जैसा कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन का मत है। रीति का दूसरा संबंध पद रचना से है, जो कि समास पर निर्भर है। अतः कुछ आचार्यों ने समासहीनता, स्वर्ग समासता, दीर्घ समासता के रूप में रीति को देखा है। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, जिसका मूल आधार कभी स्वभाव है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे रस का उपकार करने वाली कहा है। उन्होंने इसे शैली के रूप में ग्रहण किया है, जिसका आधार वर्ण, संगठन, गुण और समास है। हिंदी साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग प्राय शैली या मार्ग के विशिष्ट रूप में किया गया है। आलोचक डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार रीतिशास्त्र का तात्पर्य उस लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से है, जिनमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद, अवयव आदि के लक्षण दिए हों। इस परिभाषा के अनुसार रीतिशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत रचना तथा काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जा सकता है। हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में इसी प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही है, जिनमें न केवल रीति को काव्य की आत्मा माना गया है, अपितु काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। इस प्रकार से हिंदी का रीति साहित्य संस्कृत के रीति साहित्य से कई रूपों में अलग है और संस्कृत के रीति शास्त्र का अक्षरशः पालन भी है। सामान्यतः हिंदी में रीति का प्रयोग उन ग्रंथों के निमित्त किया गया है, जिनमें काव्य के विविध अंगों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के काव्य रचना संबंधी नियमों के पालन को रीति नाम दिया है। उनके मतानुसार रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा, आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है। इस समय के शासक साहित्य प्रेम, काव्य प्रेम तथा मनोरंजन के लिए कवियों को आश्रय देने लगे थे। कवियों का मुख्य ध्येय आश्रयदाताओं का मनोरंजन हो गया था, क्योंकि कवि चांदी के टुकड़ों पर अपनी कला को राज दरबारों में गिरवे रख चुका था। इस काल के कवियों में स्वतंत्र, सुखी और परहित का अभाव है। रामकृष्ण की प्रेम लीलाओं की ओट में कविगण श्रृंगार वर्णन, ऋतु वर्णन, नक्षत्र वर्णन आदि पर कविता लिखकर आचार्यत्व और पांडित्य की होड़ में लगे हुए थे। कवियों ने कला पक्ष में ही कुछ अधिक चमत्कार और नवीनता लाने का प्रयास किया है। रीति का अर्थ है शैली, चूँकि इन कवियों ने कला पक्ष में ही कुछ अधिक चमत्कार
और नवीनता लाने का प्रयास किया है। इन कवियों ने काव्य शैली की इस विशिष्ट पद्धति का विकास किया, इसीलिए इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। इस काल में अलंकार, रस, नायिका भेद, नाक्षिक वर्णन, छंद आदि काव्यों पर रचना हुई है। इस प्रकार से रीतिकाल के प्रतिपाद्य विषय दो हैं: काव्यशास्त्र के नियमों का अनुशीलन तथा सामंती जीवन का चित्रण। इस युग के अधिकांश कवि दरबारी थे। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े राजाओं के आश्रित थे और उनको ध्यान में रखकर ही काव्य रचना करते थे। किसी अच्छे आश्रयदाता की खोज उस युग के कवि की प्रमुख समस्या थी। भूषण का जैसा सौभाग्य बहुत कम कवियों को प्राप्त था। देव जैसे प्रतिभाशाली कवि जीवन भर आश्रयदाताओं की तलाश में भटकते रहे। उस समय राज दरबार में आश्रय प्राप्त करने के लिए आचार्यत्व की आवश्यकता थी। उसके लिए कवियों ने काव्यशास्त्र का सहारा लिया। साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि रखना सामंतों और राजाओं की प्राचीन परंपरा थी। ये लोग स्वयं इन कलाओं का ज्ञान रखते थे, उनकी संतानों को भी इसकी शिक्षा दी जाती थी। साहित्य शास्त्र की जरूरत इस कार्य के लिए भी होती थी। उदाहरण के लिए केशव जी ने कविप्रिया तथा रसिक प्रिया की रचना अपनी आश्रयदाता की प्रिय गणिका को काव्य शिक्षा देने के लिए ही की थी। इस प्रकार से हम रीतिकाल की जो मुख्य प्रवृत्तियां बनती हैं उनका अब हम विवेचन करते हैं। क्योंकि दरबारी कवि हैं इसलिए इसमें सामंती अभिरुचि है जो एक प्रवृत्ति के रूप में हम उभर कर सामने आती है। यह काल सामंती अभिरुचि का काल रहा है। इस कारण इस काल का समस्त साहित्य आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल रचा गया है। यूँ तो हर युग में प्रेम श्रृंगार की प्राधान्यता रही है, किंतु रीतिकाल के साहित्य में पतित सामंतकालीन विलास और श्रृंगार की प्राधान्यता है। शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है कि तुलसीदास सीता के प्रति राम का प्रेम राम को कर्तव्य मार्ग में आगे बढ़ाता है, जबकि रीतिकालीन कवि का नायक अंधेपुर में ही संयोग तथा वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करता है। आचार्य का प्रधानता है कि इस युग के प्राय सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयत्न किया और रस, अलंकार आदि काव्यों पर ग्रंथ रचना की। इन रचनाओं में मौलिकता का सर्वथा अभाव रहता था। उन्होंने मौलिकता केवल नए भेदों के नामकरण में ही दिखाई है। जैसे केशवदास ने श्रृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक दो भेद किए, किंतु काव्यशास्त्र इस साहित्य का आवरण मात्र है, मुख्य विषय नहीं है। श्रृंगार की प्रवृत्ति, इस साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता है। श्रृंगार के भावों ने उस काल के धार्मिक साहित्य तक को प्रभावित किया। कृष्ण भक्ति के इस साहित्य में माधुर्य भावना का बहुत प्रचार हुआ है और कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगारी काव्य की रचना हुई है। राम भक्ति का मार्ग मर्यादा और भक्ति का मार्ग था, उसमें प्रेम लीलाओं के लिए स्थान नहीं था, किंतु इस युग में राम भक्ति में भी माधुर्य भाव प्रवेश हुआ और कृष्ण के समान राम की भी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाने लगा। लेकिन राम और सीता की यह प्रेम लीला कम है, कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का विस्तार अधिक है। नारी का सौंदर्य भी है। श्रृंगारकालीन काव्य में नारी के रूप चित्रण को बहुत महत्व दिया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज में संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। देव ने कहा है, कौन गने पुरवन नगर कामनी एक रीत, देखत हरे विवेक को चित हरे करीब प्रीति।
इससे स्पष्ट है कि नारी की विशेषताएं इनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, यह केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र भर है। श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन है, जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत हो पुरुष नारी के मधुर अंचल में की छाया में बैठकर अपने दुखों एवं पराभवों को भूल जाते हैं। श्रृंगारकालीन कवि नारी के सामाजिक रूप, गृह लक्ष्मी एवं मातृरूप का निरीक्षण नहीं कर सका। वह तो परकीय नायिका के वर्णन में ही अधिक अनुराग प्रदर्शित करता रहा है। युग के नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण श्रृंगार काल में काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता थी। आध्यात्मिक आवरण में ही श्रृंगारिक कविता नहीं होती थी, बल्कि स्वतंत्र रूप में भी होती थी। कवि लोग राजाओं की कुत्सित प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा श्रृंगार का वर्णन करते थे, परंतु इस निर्वात वासना दृष्टि का एक दुष्परिणाम भी हुआ कि काम जीवन का अंतरंग साधक तत्व न रहकर बहिरंग साध्य बन गया। इसीलिए इस काल की रीतिबद्ध कविता की श्रृंगारिकता में प्रेम की एक निष्ठता न होकर वासना की झलक मिलती है, और इसमें भी सूक्ष्म आंतरिकता की अपेक्षा स्थूल शारीरिकता का प्राधान्य है। प्रेम की भावना हृदय की प्रवृत्ति है जो एकोन्मुखी होती है, किंतु विलास या रसिकता उपभोग की भावना है जो अनेकान्मुख होती हैं। इसी कारण प्रेम में तीव्रता है, रसिकता में केवल तरलता। प्रीतिबद्ध प्रतिनिधि कवि बिहारी, देव, मतीराम आदि रसिक ही थे, प्रेमी नहीं। इन्होंने बाह्य स्थूल सौंदर्य की अभिव्यक्ति की है। उनके काव्य में मन की सूक्ष्म सौंदर्य का और आत्मा की सात्विक सौंदर्य का अभाव है, परंतु जहाँ तक रूप अर्थात विषयगत सौंदर्य का संबंध था, वहाँ इन कवियों की पहुँच बहुत गहरी थी। एक और बिहारी जैसे सूक्ष्मदर्शी कवि की निगाह सौंदर्य के बारीक संकेत को पकड़ सकती थी, तो दूसरी ओर मतीराम, देव, पद्माकर जैसे रीतिसिद्ध कवियों की कवि रूप सौंदर्य का वर्णन करने में पूर्ण रूप से रमते रहे हैं। इसमें भक्ति और वैराग्य का भी मिश्रण है। रीति काव्य में श्रृंगार के विशद विवेचन के साथ साथ भक्ति एवं वैराग्य संबंधी भावनाएं भी अभिव्यक्त हुई हैं। भक्ति संबंधी रचनाएं तो केवल परंपराओं का निर्वाह करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं। भक्ति का जो स्वरूप हमें भक्ति काल के संत कवियों में देखने को मिलता है, उसका यहाँ अभाव है। फिर भी कभी कभी ये कविगण ईश्वर का स्मरण कर लिया करते थे। रीतिकाल के प्रतीक श्रृंगारी कवि ने भक्ति संबंधी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। यह श्रृंगारिकता से उनका मन जब ऊब जाता था, तब धर्म और भक्ति की ओट में वे अपने धर्मभीरु मन को बहलाने का प्रयत्न करते होंगे। डॉक्टर नगींद्र के अनुसार रीतिकाल भक्ति एक सामाजिक कवच है और दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि की जो इनकी रक्षा करती थी। इसके बाद आता है प्रकृति का उद्दीपन का वर्णन। रीतिकाव्य को यद्यपि हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में चित्रित की गई है, किंतु प्रकृति की स्वतंत्र चेतन सत्ता का आभास हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य में नहीं होता। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण किया गया है। यों तो रीति काव्यकारों ने 12 मासा, षड्ऋतु, वर्तन आदि को विस्तार दिया है, कुछ ने तो इन पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना भी की है, परंतु सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। ऋतु वर्णन की उनमें अधिक विरलता है। खोजने पर उनके चित्र भी मिल जाएंगे, पर उनमें न तो संस्कृत के वर्णों की सी संश्लिष्टता है और न रीतिमुक्त कवियों के वर्णन की सी सजीवता एवं ताजगी है।
प्रकृति की विराट एवं विशाल संपदा की ओर दृष्टि न डालकर इन कवियों ने केवल उसके कामोद्दीपक रूप को ही पहचाना है। नायिका को रिझाने, उसके हाव भावों को प्रस्तुत करने अथवा नक्श की महिमा बखानने के लिए ही प्रकृति के स्वरूप को महत्व दिया गया है। इसकी आश्रयदाता की प्रशंसा आती है, क्योंकि यह राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, तो उनकी प्रशंसा करना भी अनिवार्य है। तो काव्य में भी उनकी प्रशंसा का वर्णन मिलता है। राज्येश्वर की छाया में काव्य सर्जना करने वाले ये कवि अपने आश्रयदाता की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, उन्हें उतना ही सम्मान और वैभव प्राप्त होता था। इसी कारण उन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने के धर्म का भी निर्वाह किया है। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथ का नामकरण कर दिया है, और कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया है। अपने आश्रयदाताओं को भी खरी खोटी सुनाने का साहस बहुत कम कवि जुटा पाए हैं। अधिकांश ने तो अपनी कला को सामंती दरबारों में बेचा ही है, उससे धन और यश दोनों प्राप्त किए हैं। जीवन यापन की विवशता ने इन कवियों को अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए विवश किया। अतः उनके इस कवि कर्म को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वह आर्थिक पराभव का युग था, और यदि कवियों ने आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए कवि कर्म को दूषित किया भी है, तो वे क्षमा के पात्र हैं। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि यदि राज्याश्रय की सुविधा न होती, तो जितना भव्य एवं विशाल साहित्य इस काल में रचा गया, वह संभवतः रचा ही न जाता। इसके बाद आता है मुक्तक शैली का प्रयोग। रीतिकाल में यद्यपि प्रबंध काव्यों की रचना भी हुई, किंतु अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली को ही अपनाया है। भक्ति युग में ही राज दरबार में मुक्तक शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो चुका था। अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले कवित्व, सवैये, दोहे आदि की रचना कर चुके थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा है। राजदरबार की मुक्तक परंपरा को रीतियुगीन राज्याश्रित कवियों ने भी अपना लिया और मुख्यतः धनाक्षरी, कवित्त, सवैया एवं दोहे छंदों में रचना की। कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति इन छंदों के माध्यम से बड़ी प्रभावोत्पादक बन पड़ी है। घनानंद, पद्माकर, देव आदि के छंदों में कला अपनी प्रौढ़ता को पहुंची है और उनमें रसमयी अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। भाषा में देखते हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है काव्य के अंदर। भक्ति काल से ही काव्य की मुख्य भाषा ब्रज रही है। अवधि का प्रयोग भी होता रहा, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को जो सौष्ठव दिया, उसके कारण अवधि की अपेक्षा ब्रज भाषा को ही अधिक व्यापक रूप में अपनाया गया। रीतिकाल का 90% से अधिक काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। मधुरता ब्रज भाषा की प्रकृति है। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती है। इस भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया। श्रावण सावन, भाद्र भादों, चंद्र चंद, श्रृंगार सिंगार और कृष्ण कहना बन गए। इसी प्रकार संस्कृत के बहुत से तत्सम तद्भव के रूप में प्रयुक्त होकर ब्रजभाषा में एक विशेष लोच ले आए। ब्रजभाषा को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के समस्त भाव और समस्त संपदा उत्तराधिकार में मिली। विकासशील और व्यापक काव्य भाषा होने के कारण इसने अन्य भाषाओं और बोलियों के अनेक कोमल तथा व्यंजक शब्दों को अपनाकर भाषा की अभिव्यंजना सामर्थ्य को बढ़ाया है।
अपनी उदार वृत्ति के कारण व्रज ने अरबी, फारसी जैसी विदेशी भाषाओं से भी शब्द चयन किया है। ब्रजभाषा का परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ रूप हमें रीतिकाल में ही देखने को मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है, निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि रीतिकाव्य भावना और कला के सम्मिलन का आकर्षण परिणाम है। कला प्रियता, सौंदर्य प्रियता, आचार्यत्व की स्पृहा, आश्रयदाताओं के मनोनुकूल काव्य रचना और जीवन को भोग का पर्याय मानने की प्रवृत्ति के बावजूद रीति कवियों का योगदान अविस्मरणीय है। इस काव्य में कलात्मक पूर्णता है। यह कुंठा और मानसिक छलना से सर्वथा दूर है और इस काल के कवियों ने कला को शुद्ध कला के रूप में देखा है। रीति काव्य पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया है। उस परिवेश में सामंती वातावरण को देखते हुए ये आरोप निरर्थक है। फिर अश्लीलता की धारणा एक युग सापेक्ष धारणा है। जो एक युग में जो अश्लील है वही दूसरे युग में वैसा नहीं माना जाता है। रीति कवियों के पास कोई गहरी जीवन दृष्टि थी ऐसा प्रतीत नहीं होता। जीवन दृष्टि दीर्घ अनुभव, गहरे आत्ममंथन और प्रौढ़ तत्व चिंतन का परिणाम होती है, जबकि किसी भी रीति कवि में यह बात इस समष्टि रूप में लक्षित नहीं होती। उनके भीतर का प्रखर व्यक्तित्व अभाव में दिखाई देता है, जो उचित अनुचित का विवेक रखकर उचित का दृढ़ समर्थन और अनुचित का सक्रिय विरोध करने को तत्पर हो जाता है। किसी गहन नैतिक या सामाजिक संघर्ष के बीच भी उन्हें तपना नहीं पड़ा। उनमें भी सौंदर्य प्रियता, रसिकता, कला कुशलता, काव्य शास्त्रीयता तथा राजश्रय एवं राज सम्मान प्राप्ति की कल्पना है। इन सब का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि उनका व्यक्तित्व एक विशेष ढंग पर निर्मित होता गया, जिसकी कुछ निश्चित सीमाएं बन गईं। दरबारी वातावरण से हटकर लोक सामान्य जीवन को उन्मुक्त भाव से स्पर्श करने का भी अवसर उन्हें नहीं मिला। उसकी गहराई में बैठकर कुछ उपलब्ध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार से कविता के क्षेत्र में शास्त्र के अनुसरण का पंथ अपनाकर उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति तथा काव्य चेतना को इस सीमा तक आबद्ध कर दिया कि अंत तक अपने रचे घेरे को तोड़ नहीं सके। उनकी अधिकांश शक्ति एक पूर्व निर्धारित परिधि के चारों ओर घूमने में ही व्यर्थ हुई। रीतिकाव्य एक समानांतर प्रवाहित नीति काव्य की धारा से ही अधिकतर उनको नैतिक दृष्टि मिली, पर स्वतंत्र नैतिक चेतना उनमें विकसित नहीं हो सकी है। धन्यवाद।